नून लीग पीटीआई से इंतकाम ले रही है। जानता हूं जब किसी पर जुल्म हो तो खानदान पर क्या गुजरती है। मैंने भी नून लीग वालों का जुल्म सहा है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा हम नफरत और तकसीम की सियासत दफन कर देंगे। पाकिस्तान को उन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। मुझे 4 नहीं सिर्फ 1 मर्तबा मौका देकर देखें। पंजाब पर कभी शोबाज और कभी वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। इनको समझाएं लाहौर इनका नहीं मेरा है। मुझे मौका मिला तो वादा है 10 निकाती एजेंडे पर अमल दरामद करूंगा। अमीर और अशराफिया से अपना हिस्सा वापस लेंगे। जो दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं वो सर काटूंगा। पीपी ने कराची को तबाह करके लाहौर का रुख कर लिया। बिलावल अभी तुम बहुत छोटे हो, लाहौर का मुकाबला नहीं कर सकते। लाहौर वाले तुम्हें खुद कराची छोड़कर आएंगे। अता तारड़ का NA 127 में जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी की सियासत यहाँ नहीं चलने देंगे। इस हलके में मुझे मेट्रो बस नजर आती है। यहाँ पर आपको अस्पताल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। कराची में लोग पैसे देकर पानी पीते हैं, इसके पीछे भत्ताखोरी है। कराची को अंधेरों से निकालने वाला नवाज शरीफ है। बिलावल ने तो लाहौर में रहना ही नहीं है। बिलावल साहब को ढूंढने वालों को वो नहीं मिलेगा। पीपी मेरे खून में दौड़ती है, इसे मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। एतजाज अहसन का बिलावल भुट्टो के जलसे से खिताब, कहा मैं मुनहरिफ नहीं हुआ। देखें मैं चेयरमैन बिलावल और आसिफा भुट्टो के साथ खड़ा हूं। पीपी नौजवानों की पार्टी होनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी का दौर है। मैंने ही मशवरा दिया था कि एक पीपी 60 साल से कम उम्र और दूसरी बुजुर्गों की होनी चाहिए। पीपी जलसे से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और अवामी तहरीक के खुरम नवाज गन्नापुर ने भी खिताब किया। 8 फरवरी का सूरज शेर की जीत का पैगाम लेकर तुलू होगा। पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं 4 साल में बानी पीटीआई ने मईशत का तख्ता उलट दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से लेकर तमाम लीगी क़यादत को इंतकाम का निशाना बनाया गया। इंतकाम की वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। 8 फरवरी को नून लीग जीत कर किसी से इंतकाम नहीं लेगी। मरियम नवाज कहती हैं आवाम को पता है किसने इंतकाम लिया और किसने झूठ बोला। नून लीग पर बुरा वक्त आया तो किसी लीडर कारकुन ने पार्टी नहीं छोड़ी। NA 119 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद वसीम नून लीग के हक में दस्तबरदार। मरियम नवाज से मुलाकात में साथियों समेत नून लीग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। कराची में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमले का मुकदमा MQM कारकुनान के खिलाफ दर्ज। 40 से 50 कारकुन नामजद। मुकदमे में बलवा, असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी शामिल। पीटीआई रहनुमा अरसलान खालिद पर हमले का मुकदमा अजीजाबाद थाने में दर्ज। FIR में बलवा करने, नुकसान पहुंचाने और धमकियों की दफात शामिल। मुकदमे के मुताबिक गुज़श्ता रात अपने प्लॉट पर महफिल मेलाद करवा रहा था। तकरीबन 100 से 200 नामालूम अफराद आए और डंडों से हमला कर दिया। बहुत हो गया, अब सीज फायर होनी चाहिए। मुखालिफिन हमारे लिए आसानियां पैदा कर दें तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा गौहर अली खान का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा क्लैश ऑफ टाइटन्स अब खत्म होना चाहिए। एक जमात को तनहा न करे। शफाफ इलेक्शन के लिए सबसे बात करने को तैयार है। माइनस बानी पीटीआई किसी सूरत मुमकिन नहीं। बल्ले को बचाने के लिए बानी पीटीआई ने चेयरमैन का ओहदा छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा तो नजरसानी की अपील दायर करेंगे। खुदा के बाद अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। 8 फरवरी को अवाम शेर पर मोहर लगाकर मुल्क की तारीख बदल देंगे। तरक्की और खुशहाली का सफर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का ट्वीट। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली की 56 नशिस्तों पर नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं। इसाक डार ने फहरिस्त सोशल मीडिया पर शेयर की और उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अगली हुकूमत में IPP का कलीदी किरदार होगा। जो 9 मई वाकयात में मुलव्वस नहीं, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। अब्दुल अलीम खान कहते हैं पीपल्स पार्टी भी हमारे मंसूब पर अमल करने की बात कर रही है। मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल की कीमत आधी करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। घर भी बना कर देंगे। सानिया मिर्जा का शोएब मलिक की शादी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। सानिया की बहन अनम मिर्जा ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, सानिया ने शोएब की नई जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेरी बहन ने अपनी जाती जिंदगी को हमेशा लोगों से दूर रखा, लेकिन अब ये बताना जरूरी हो गया है कि शोएब और सानिया की अलहदगी को कई माह हो चुके हैं।
افغانستان کے صوبے بدخشاں میں مسافر طیارہ گر کر تباہ. روسی میڈیا کے مطابق طیارہ روس کا تھا جس میں 2 مسافر اور عملے کے 4 ارکان سوار تھے. چھوٹا طیارہ گزشتہ روز ریڈار سے غائب ہوا تھا. افغان میڈیا کے مطابق طیارہ توپ خانے پہاڑی سلسلے سے ٹکرا کر تباہ ہوا. حادثے کی جگہ امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئی. ملتان کور کے زیر اہتمام پاک فوج اور رائل سعودی لینڈ فورسز کی مشترکہ ٹریننگ کا SPR کا کہنا ہے. اوکارا گیرجن میں ٹریننگ کے آغاز پر دونوں ممالک کے دستوں نے بہترین ڈرل پیش کی. قومی پرچموں کی رونمائی کے دوران قومی ترانوں کی دھن بجائی گئی. تقریب کے مہمان خصوصی گیرجن کمانڈر تھے. مہمان خصوصی نے افسران اور جوانوں کو مشترکہ ٹریننگ کے بیجز لگائے. MKM PSP مافیا کے قبضے میں ہے. خالد مقبول صدیقی بے بس کنوینر ہے. رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد MKM کا جو تھوڑا بہت ووٹ بینک تھا فارغ ہو گیا. حکام PP کے الیکشن آفس پر حملے میں ملوث لوگوں کو گرفتار کر کے تحقیقات کریں کہ یہ حملہ کس کی حمایت پر کیا گیا. مسلم لیگ نون کی صورتحال بہت خراب ہے. انہیں گراؤنڈ میں اترنے کے بعد صورتحال کا اندازہ ہوا. امریکہ اور کینیڈا میں شدید برف باری. اموات کی تعداد 83 تک جا پہنچی. امریکہ میں برف باری کا 20 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. درجہ حرارت -33 تک گر گیا. کینیڈا میں بھی برف باری کے باعث نظام زندگی مفلوج.